ट्वेल्थ मैथ्स में हम पढ़ रहे थे, एक भी पहला क्वेश्चन कर चुके थे। आज पढ़ रहे हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको वो 3 परिभाषाएं बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, संक्रामक, सममित और स्वतुल्य वाली। तो कुछ क्वेश्चन है कि जांच कीजिए, यानी कि जांच करनी है कि क्या समुच्चय कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और एक संबंध दिया है आर, आर इक्वल टू ए कॉमा बी है, सच देट वो इस प्रकार है कि बी इक्वल टू ए प्लस 1 है, द्वारा परिभाषित है। और ये क्या हो सकते संबंध आर क्या है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक क्या है, हमें ये बताना है कि इनमें से क्या है ये। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि दिया है अपने पास समुच्चय दिया है कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया है, और संबंध आर एक रिलेशन दिया है आर इक्वल टू ए कॉमा बी, और सच देट बी इक्वल टू ए प्लस 1 है। तो हम सबसे पहले इसमें आर बनाते हैं। आर बनाएंगे, यदि मैं यहाँ से ए में से क्या लेता हूँ 1, तो यहाँ 1 रखें अगर ए की जगह, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि ए का मान 1 लेने पर बी का मान 2 आ रहा है। और यदि हम लेते हैं यहाँ से 2, तो एक ज़्यादा एक बढ़ाना है, उसमें 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे 3, तो 2 रखने पर 3 आएंगे, फिर 3 रखेंगे, 3 रखने पर 4 आएंगे, 4 रखेंगे तो 5, 5 रखेंगे तो 6 आएंगे। ये हमने वैल्यू लिख रही है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 6 नहीं रख सकते, 6 रखने पर ये कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 1 7, जो कि ए में है ही नहीं। और यहाँ पर ए कोमा बी, स्मॉल ए कोमा बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल ए को। इसका मतलब कि वही संख्या लेनी है जो ए के अंदर हो। ऐसे क्वेश्चन हमने 11th क्लास में भी संबंध आर बनाने में सीखे हैं। अब आर बनाने के बाद हमारा काम जो है अगला हो जाता है कि तीनों संबंधों के लिए हम चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य संबंध के लिए डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा हमने पढ़ी कि ए कोमा ए यदि आर को बिलोंग करे और ए किस में से हो, ए में से, तब वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देखते हैं कि 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 नहीं है, कुछ भी नहीं है, सभी होने चाहिए, पर ये 1 1 भी नहीं है। इसका मतलब आर को बिलोंग नहीं करता है 1 1, और एक ए को बिलोंग करता है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। अगर ये इसमें होता 1 1 तो फिर 2 2 चेक करते, 2 2 नहीं होता तो भी ये स्वतुल्य नहीं होता, सभी होने चाहिए। मतलब 1 से लगाकर 6 तक हैं तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सभी इस आर में होने चाहिए। अगर एक भी उनमें से डबल वाला नहीं हुआ तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, जो कि यहाँ पर ऐसा हमारे आ चुका है कि 1 1 आर को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए हम चेक करते हैं कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो हम देखते हैं वहाँ पर कि 1 2 तो आर में है, ऊपर आर में 1 2 तो है, लेकिन 2 1 नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, सममित भी नहीं है। ये 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 और 2 ए में से हैं, लेकिन 1 2 तो आर में मिल गया हमें, 2 1 आर में नहीं मिला, और नहीं मिले तो ये हो जाएगा आपका आर सममित नहीं है। और अगला आता है थर्ड वाला कि संक्रामक के लिए। संक्रामक कहता है कि ए कमा बी आर को बिलोंग करे और बी कमा सी करे, तो ए कमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो चेक करते हैं, 1 2 तो आर में है, बिल्कुल है, देख लेते हैं ऊपर, और ये 1 2 आर में है, 2 3 भी है आर में, ये वाला 2 3 भी आर में, लेकिन 1 3 नहीं है, और 1 2 3 तीनों ए में है। ये बात तो हमने लिखनी ही लिखनी है भैया। 1 2 मतलब ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, लेकिन ए कोमा सी आर में नहीं है, नहीं है तो ये संक्रामक नहीं होगा। इसका मतलब उसने जांच करने कहा था हमें कि ये बताइए कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक क्या है। तो ये भैया हमने चेक किया कि ये तीनों ही नहीं है। ये आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाला आता है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर इक्वल टू ए कोमा बी है, ए कोमा बी सच दैट, यानी कि इस प्रकार है कि ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि ए का मान बी से बराबर भी है और छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है। हमें क्या बताना है कि वो स्वतुल्य और संक्रामक तो है, लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पर सममित नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, अगर नहीं आए तो पूछना है। थर्ड वाला ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, बुक में भी देखें आप, इसमें ये है आपका फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला है, ये आपसे हो जाना चाहिए। तीनों परिभाषा ऐसे लगानी है, यदि उसमें जो है
स्वतुल्य बताना है, संक्रामक बताना है, सममित नहीं बताना है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। अब करेंगे हम प्रश्न क्रमांक इसी का 1B का 8वां क्वेश्चन। प्रश्न बहुत ध्यान से समझे हम। माना कि एल क्या है, किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय, उसका नाम दिया उसने एल। अभी ABCD में चल रहा था, अब क्या आ गया यहाँ पर एल आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल में प्रोसेस वही रहेगी। और आर क्या कहा है कि L1, L2 है। पहले क्या था A, B, अब क्या आ गया L1, L2 आ गया। L1, L2 हैं और वो इस प्रकार हैं कि L1 L2 पर क्या है, लंब हैं। यानी कि वो रेखाओं का एक समुच्चय है, उसमें रेखाएं बहुत सारी हैं। हो सकता है वो परपेंडिकुलर हो, उसमें एक दूसरे के, हो सकता है वो समानांतर हो, कैसी भी रेखाएं हो सकती है उसके अंदर। पर उसने कहा है कि आर में वही रहेगी जो L1, L2 पर क्या होगी, लंब होगी। और समुच्चय एल में परिभाषित एक संबंध है। ये सिद्ध करना है कि आर सममित हैं किंतु स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो हम सबसे पहले हल में लिखेंगे, दिया है कि एल किसी समस्त समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। ये लाइन हमने क्वेश्चन से यहाँ नोट करनी है। और आर, एक संबंध आर दिया है उसने कि L1, L2 है, सच देट, यानी कि इस प्रकार है कि L1 L2 पर क्या है, लंब है। तो भैया सबसे पहले हम ये करेंगे, स्वतुल्य के लिए जब हल करेंगे तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन स्वतुल्य की क्या थी कि भैया खुद का खुद में होना चाहिए, जैसे A, बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब इस वाले सवाल में L1, L1 आर में होना चाहिए। तो हम देखें कि मान लो कि ये रेखा है और एक रेखा यहाँ है, एक रेखा यहाँ है, ऐसी बहुत सारी रेखा है। तो ये मान लो L1 वाली रेखा, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, ऐसी 3 रेखाएं। तो इस हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, L1 पर लंब होना चाहिए। आर क्या कहता है कि L1 L2 पर लंब होना चाहिए। अब जब हम स्वतुल्य की बात करते हैं तो उसमें A, A ही आता है। A, A मतलब L1 ले रहे हैं तो पीछे भी क्या आना चाहिए, L1। तो क्या कोई रेखा खुद पर लंब हो सकती है, जैसे ये लाइन है, ये खुद पर लंब कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो हम लाइन लिखेंगे स्वतुल्य में कि कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये कि L1, L1 आर को बिलोंग नहीं कर सकेगा, और जब नहीं करेगा तो ये क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि स्वयं पर कोई रेखा लंब नहीं हो सकती। अगला काम हमारा सममित के लिए, L1, L2 बिलोंग करता है आर, मतलब वो डेफिनेशन कि A, B अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो B, A भी आर को बिलोंग करना चाहिए। A की जगह अभी L1 है और B की जगह L2 है, तो चेक करते हैं, आर के हिसाब से होना चाहिए। L1, L2 बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि खुद ने कहा है एक रेखा ये, एक रेखा ये मान लो L1 है और ये L2 है, तो ये वाली रेखा इस L1 पर बिल्कुल 100% लंब है। देखो आप, ये लंब है तो आर को बिलोंग कर जाएगी। और अगर इसको मैं घुमा दूँ, ऐसे कर दूँ, तो ये भी एक दूसरे पर लंबवत हैं। इसका मतलब ये कि L1 L2 पर लंब है और L2 भी L1 पर लंब है, तो ये दोनों आर को बिलोंग करेंगे। और जब दोनों आर को बिलोंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सममित हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है कि ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। 3 रेखाएं, 1, 2 और ये 3 है, मतलब ये रेखा इस पर लंब है, ये रेखा इस पर लंब है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये दोनों भी एक दूसरे पर लंब होनी चाहिए, पर है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे पर लंबवत नहीं, ये तो एक दूसरे के समानांतर हैं। एक रेखा है, ये दोनों रेखाएं आपस में L1 और L3 आपस में क्या है, समानांतर है। तो यहाँ लाइन लिखेंगे हम कि भैया L1 L2 को तो बिलोंग कर रहा है क्योंकि वो एक दूसरे पर लंब है, L2 L3 को बिलोंग कर रहा है क्योंकि वो भी लंब है, लेकिन L1 नॉट बिलोंग्स टू आर, L1, L3 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो रेखा है L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, लेकिन L1 L3 पर लंब नहीं है, वो उसके समानांतर है, इसलिए क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। और अतः करके लिख देंगे कि जो संबंध है L, वो क्या है, बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि सममित तो हैं लेकिन न तो स्वतुल्य हैं और न ही संक्रामक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद अगली प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, यानी कि कल।